हेलो पीपल, दिस इज़ चेष्टा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रिसेंटली मैं दिल्ली गई थी एंड वहाँ पे मैंने ताज पैलेस में स्टे किया था। सो आई विल टेल यू वेदर इट्स वर्थ इट टू स्टे देयर और नॉट एंड हाउ इज़ द एक्सपीरियंस। तो मैंने अपने डेली व्लॉग्स इस चैनल पे डाले हुए हैं एंड मेरे हिसाब से सेकंड व्लॉग में अभी जल्दी ही डाल दूँगी। तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी होटल दिखाया है एंड आसपास का भी दिखाया है वहाँ पे। सो हम पहली चीज़ पे आते हैं विच इज़ लोकेशन। तो इफ़ आई टेल यू, लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है। आप किसी से भी पूछोगे तो वो कहेंगे दिल्ली की सबसे अच्छी लोकेशन है। बट एक माइनस पॉइंट है कि वहाँ पे कोई कैफ़े या कोई कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए या कुछ बहुत एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। वहाँ एम्बेसीज़ है, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस है, प्रेसिडेंट्स हाउस है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे लाइक आपको बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा कुछ खाने पीने के लिए। एंड ताज का फूड, इफ़ यू आस्क फॉर फूड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। लाइक वहाँ पे वहाँ पे काफ़ी सारे इन हाउस रेस्टोरेंट्स है ताज में, मतलब 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, मुझे उनके एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट दे ऑल आर एक्सपेंसिव। और अगर आपको इन रूम कुछ मंगवाना है देन दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। आई मीन बेसिक चीज़ जो इंसान जैसे एक लंच के लिए प्रेफर करेगा, जिस दाल मखनी रोटी, दाल मखनी अपने में इट वॉज फॉर 2000 ऑन द मेन्यू, सो इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। एंड वहाँ का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक डिश है जो 30,000 की मिलेगी। तो फूड एट ताज इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर आप बहुत अमीर हो तो ऑफकोर्स आप वहाँ खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो मैंने ब्रेकफास्ट में खाना खाया था ऑल ओवर, मुझे वो इतना टेस्टी नहीं लगा था। मतलब इट वॉज़ गुड बट लाइक बहुत टेस्टी नहीं है। एंड मैंने और जगहों का ब्रेकफास्ट इससे ज़्यादा टेस्टी खाया हुआ है। सो या एंड वो भी एक होटल्स ही हैं। तो अगर आप लाइक नॉर्मल स्टे के लिए जा रहे हो तो आप मोस्ट प्रॉब्ली कोई फूड नहीं खाएगा क्योंकि दैट्स प्रिटी एक्सपेंसिव। एंड व्हेन वी टॉक ओवर द रूम्स एक बिल्कुल पैलेस जैसे रूम्स है, इतने सुंदर रूम्स हैं, मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब बहुत रॉयल फील आती है वहाँ पे रह के। सब वॉशरूम्स वगैरह सब इतने क्लीन, इतने अच्छे हैं, मतलब आपको एक्चुअली वहाँ पे लग्जरी एक्सपीरियंस तो होगी जाके। बट आपका जो व्यू होगा वहाँ से, आई डोंट नो आप कौन सी, हमारा पूल साइड व्यू था, तो मतलब बाहर का व्यू इतना अच्छा था कि हम व्यू ही देखते रहते थे। एंड मतलब रूम काफ़ी कोजी था एंड काफ़ी अच्छा था। एंड वहाँ पे लाइटिंग भी बहुत अच्छी की गई थी, तो मतलब वीडियोस फोटोज़ बहुत अच्छी आ रही थी। 4-5-6 तो लिफ्ट्स ही थी होटल में, तो काफ़ी बड़ा होटल था। एस्केलेटर्स वर ऑल्सो देयर। और हर रोज़ जितने भी दिन हम रहे हैं वहाँ कोई ना कोई इवेंट तो होता ही रहा है। तो आपको काफ़ी लोग इधर से उधर जाते हुए दिखेंगे। इतना फुल, आप मतलब कहोगे ये 5 स्टार है फिर भी इतना फुल कैसे है। आपको बाहर बैठने का उनका इतना बड़ा वो सिटिंग एरिया, जब आप चेक इन कर रहे हो तो उससे पहले जो वेटिंग करनी होती है, बाकी इतना बड़ा एरिया फिर भी वहाँ जगह नहीं मिलेगी। मतलब बहुत सुंदर है एंड काफ़ी बड़ा है बट फिर भी आपको जगह नहीं मिलेगी बिकॉज इट्स दिस फुल। एंड वहाँ पे इतनी लेट नाइट भी लोग चेक इन कर रहे होंगे, मतलब बहुत सा। हम जितनी बार भी होटल वापस आ रहे हैं, होटल से जा रहे हैं, कोई ना कोई अंदर चेक इन करी जा रहा है, गाड़ियाँ आई जा रही हैं अंदर। एंड उसके आसपास आप ऑलमोस्ट लग्जरी कार्स ही देखोगे, रेंज रोवर, मर्सिडीज़, ऑडी, जी वैगन, सारी लग्जरी कार्स ही दिखेंगी आपको। एंड लोकेशन वाइज वहाँ पे इतना कुछ है नहीं, बट आसपास मार्केट ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आप जा सकते हो कैब करके। होटल की कैब भी अवेलेबल है। तो उनके एक बहुत सारे एरियाज़ हैं, एक एरिया जहाँ फिशेज़ है, डक्स हैं, और एक एरिया लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। हम ज़्यादा होटल एक्सप्लोर नहीं किया बट ऐसी भी काफ़ी चीज़ें हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई प्ले रूम नहीं है होटल में। होटल का जो स्टाफ है वो बहुत स्वीट है, कोऑपरेटिव है, मतलब आप बहुत जल्दी चेक इन और चेकआउट कर दोगे, जो मोस्टली होटल्स में नहीं होती है। उनमें 15-20 मिनट चेक इन चेकआउट में लगते हैं, वहाँ इतनी जल्दी कर देते हैं। एंड जैसे हमारा चेकआउट हो रहा था तो वैसे मोस्टली लोग फ्रिज चेक करते हैं, ये चेक करते हैं। उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया, उन्होंने सीधा हमारा चेकआउट करवा दिया है। एंड मोस्टली स्टाफ की लिफ्ट और नॉर्मल जो वहाँ पे स्टे करने आए हैं उनकी लिफ्ट अलग नहीं होती है। मोस्टली होटल्स में सेम यूज से ट्रैवल करते हैं, बट यहाँ पे लिफ्ट्स भी अलग थी। जो सारे 5 स्टार में की से ही चलती है लिफ्ट्स। तो यहाँ पे एक और एडवांटेज था कि जो नीचे लॉबी है वहाँ पे कोई ना कोई इंसान हमेशा खड़ा होगा की लेके, और वहाँ पे की टैप कर देगा। अगर किसी बच्चे को ऊपर जाना है तो लाइक वो जा सकता है। इतनी फैसिलिटी है कि अगर आपके पास की नहीं भी है तो भी आप ऊपर नीचे जा सकते हो। एंड एक बार की बात है कि मेरे पास ना लाइक मेरा
की नहीं थी, मतलब की थी बट की काम नहीं कर रही थी। आई गेस मैं गलत की उठाया लाई या कुछ हुआ, तो मैंने उनको फ़ोन किया। लाइक वहाँ पे ना सामने लिफ्ट के सामने उन्होंने वो फ़ोन लगाए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने एक अपना फ़ोन दिया हुआ था, तो फिर उससे मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि मेरी की नहीं चल रही है, मुझे एक और की चाहिए इस रूम की। और मैंने बता दिया कौन कौन स्टे कर रहा है, किसके नाम से बुकिंग है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप की आके ले लो। तो मैंने उनको बताया कि मैं स्विम सूट में अभी मैं नीचे नहीं आ सकती, बिकॉज आई एम ऑल वेट। तो उन्होंने कहा ओके हम आपको की देने ऊपर आएंगे। तो इसका मतलब स्टाफ इज़ वेरी गुड एंड कोऑपरेटिव एंड दे आर वेरी स्पीड जब आप उनसे बात करोगे एंड ऑल। एंड एक आध दिन ऐसा भी हो रहा था कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटी चल रही थी, आपके फेस की ड्राइंग करेंगे, कोई आर्टिस्ट आई हुई थी, विच वॉज ऑल एब्सोल्युटली फ्री। ये तो वहाँ पे वेटिंग थी तो हम नहीं करवा पाए, काफ़ी लंबी वेटिंग थी, 1 घंटे की ऑलरेडी वेटिंग थी, फिर हमें घूम फिर के आना था और तब तक वो चली गई थी। बट ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। एंड होटल की व्यूज़ वर एब्सोल्युटली ग्रेट, जो मैं पहले बता ही चुकी हूँ। एंड एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ पे रह रहे हो तो आपको इधर उधर चलते सेलिब्रिटीज़ दिख जाएंगे या कोई बहुत वीआईपी पर्सन दिख जाएगा, क्योंकि हमारे होटल में काफ़ी कॉन्सर्ट्स भी हो रहे थे जब हम रह रहे थे एंड इवेंट्स भी, मतलब और कुछ ना कुछ तो चले ही जा रहा था। एंड सब कुछ बहुत प्रॉपर्ली उन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया था। अगर आप कोई इवेंट के लिए भी आ रहा था इवन ग्रेट। एंड वहाँ पे एक्सक्लूसिवली फॉरेस्ट एसेंशियल आया था कि प्रोडक्ट्स पड़े हैं। ये मेरे पास क्रीम है, ये फॉरेस्ट एसेंशियल की एंड इट्स बाय ताज, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मैं वहीं से लाई थी, क्योंकि मैं अपने बैग में क्रीम रखती नहीं हूँ, तो मैंने ये ले रखी है उनसे। तो आई मीन दिस टाइप ऑफ लग्जरी दे गिव यू एंड प्राइसेस आर एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स, यू नो इट्स द बेस्ट 5 stars एंड इट्स रियली गुड। तो प्राइसेस आई गेस 15,000 to 20,000 के बीच कुछ होते हैं पर नाइट। इससे एक्सपेंसिव रूम्स भी ऑफ कोर्स होते हैं, वो आप बुकिंग के टाइम ही अपने देख लेना अपने हिसाब से जो आपको मिले पैकेज वगैरह। एंड वहाँ पे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट वहाँ पे क्वीन ऑफ आई डोंट नो विच कंट्रीज़, किंग्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं। वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगाई हुई है सबकी, उनके रिसेप्शन है या आई डोंट नो जहाँ पे चेक इन करवाते हैं वहाँ उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं कि ये क्वीन यहाँ पे रह चुकी है, ये किंग यहाँ रह चुका है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स यहाँ रह चुके हैं। सो इट्स एक्चुअली मतलब वहाँ आपको सेलिब्रिटीज़ दिख सकते हैं रहते हुए। बट एक चीज़ और है, एज़ वी कम टू द कंक्लूशन, कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत बड़ी लाइन है। ये तो मेरे पेरेंट्स अंदर बैठे हुए थे तो हम एक्चुअली चले गए, नहीं तो वहाँ पे जब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे 100 लोग बाहर खड़े हुए थे ब्रेकफास्ट की लाइन में वेटिंग में एंड एक एक करके। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट एरिया छोटा है तो आपको प्रेफरेंशली जल्दी चले जाना ब्रेकफास्ट करने के लिए, नहीं तो आपको बहुत लंबी वेटिंग लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। लोग इतनी देर खड़े हुए थे, जो लोग पहले खड़े हुए थे, हम ब्रेकफास्ट करके भी आ गए तब भी वो वहीं पे खड़े हुए थे। एंड हमने 1 घंटा लगाया था ब्रेकफास्ट करने में, क्योंकि मैं लेट गई थी, मम्मा पापा चले गए थे, फिर मैं बैठी हुई थी एंड लाइक दिस हमें लग गया था टाइम। मोर ओवर वहाँ पर थोड़ा खाना भी ख़त्म हो गया तो वो रिफ़िल कर रहे थे, तो फिर हम बाद में भी लेने गए एंड ऑल ओवर। अगर आप फ़ॉरेन से आ रहे हो या कहीं से आ रहे हो तो आपके लिए काफ़ी क्यूजीन्स, काफ़ी कुछ अवेलेबल था। पैनकेक्स, साउथ इंडियन, वॉफल्स एंड मतलब काफ़ी कुछ, एग्स, प्रॉन्टीज़, जो भी आपको ऑर्डर करना है आप कर सकते थे होटल में। ये काफ़ी बड़ी फैसिलिटी थी। बट ऐसा भी था कि वो बहुत जल्दी भी ला देते थे, ऐसे बहुत लेट नहीं लगाते थे एंड मतलब वो क्लियर भी जल्दी जल्दी कर देते थे। जो भी आप कहो उनको सारी हेल्प वो देते थे। एंड जो स्टाफ पूल साइड पे था वो भी बहुत अटेंटिव था, सबको देख रहा था एंड वो हर दूसरे टाइम टावल्स रख रहा था। टावल्स कभी ख़त्म नहीं होते थे एंड वो कहते थे कि आप ये टावल ले लो, शार ले लो। एंड ऑल ओवर द एक्सपीरियंस वाज रियली ग्रेट एंड इफ़ यू डू वांट गो टू ताज इट इज़ रियली वर्थ इट एंड यू शुड गो। I mean, it actually gives you the Taj Palace vibes. तो मैं कुछ क्लिप्स यहाँ पे अटैच कर दूँगी अभी इस वीडियो के बाद ताज पैलेस की, ताकि आप देख भी सको।